नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है और आज के खासकर श्री युक्तेश्वर जी के हैप्पी बर्थडे जन्म दिवस के अवसर पर। और वेल ऑफ कोर्स मैं बहुत सब शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा और कहानियाँ शेयर करना चाहूँगा श्री युक्तेश्वर जी के जीवन से कि हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन क्यों ना हम सबसे पहले एक प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें आमंत्रित करें हमारे सत्संग में। तो सीधे बैठ जाएँ, आप जहाँ भी हैं, अपने मन को केंद्रित करें, ध्यान कुटस्थ पर और खासकर श्री युक्तेश्वर जी पर। और आइए उनको इस प्रार्थना के द्वारा और सारे गुरुओं को इस प्रार्थना के द्वारा आमंत्रित करते हैं। आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे परम पिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरु जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी और हमारे प्रिय स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं हमारे सत्संग में, हमारी आज की ध्यान साधना में और हमारे जीवन में। प्रिय युक्तेश्वर जी, हम आपसे आपका अपना आभार प्रकट करते हैं आपके जीवन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपकी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जो हमें योगानंद जी द्वारा मिली है। हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके दिखाए गए मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चल सके। ओम शांति शांति शांति। हम एक भजन करेंगे। श्री गुरुदेवा ओम, श्री गुरुदेवा आमेन।
बस एक छोटे से ध्यान में लेके जाते हैं, बस कुछ ही क्षणों के लिए। सीधे बैठ जाएं, छाती खुली हुई, दोहरा श्वास अंदर लें, शरीर को कसें और दोहरा श्वास छोड़ें और शरीर को शिथिल करें। 2 और बार। श्वास छोड़ते हुए पूरे दिन की चिंताओं को, थकान को, उनसे मुक्त हुए, उनको दूर करें। अब बंद आंखों के पीछे नज़रें उठी हुई कुटस्थ पर, और वहाँ पे प्रभु को, खासकर श्री युक्तेश्वर जी को पुकारते हैं, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। ओम शांति शांति शांति। चाहे तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और ऑफ कोर्स हम एक प्रॉपर साधना भी रखेंगे आज के सेशन के अंत में। लेकिन शुरुआत में हम युक्तेश्वर जी के जीवन से कुछ कहानियां शेयर करना चाहते थे। मेरा नाम ब्रह्मचारी विनीत है, यदि आप मुझे नहीं जानते हैं। और मेरे साथ आज आलोक जी जुड़े हैं, और हम दोनों आज के सत्संग में आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स बाद में आलोक जी आपको एक मेडिटेशन में भी गाइड करेंगे। तो आज जैसे हम सब जानते हैं 10 मई श्री युक्तेश्वर जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, उनकी जयंती का दिन है। और हम जब श्री युक्तेश्वर जी का नाम सुनते हैं, खास अगर, मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है, लेकिन जब मैं शुरुआत में श्री युक्तेश्वर जी के बारे में पढ़ता था या सुनता था, मुझे लगता था ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और ऑफ कोर्स योगानंद जी ने उन्हें ज्ञान अवतार की उपाधि दी थी। और जब मैंने उनकी कहानियां पढ़ी, खासकर शुरुआत में, तो ऑफ कोर्स देखने में बहुत आकर्षित लगता है कि ओ देखो गुरु कैसे अपने शिष्य को ट्रेन कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छी लगती है कहानियां, जो अच्छी है, मैं टाल नहीं रहा हूं उन्हें। लेकिन जब हम खुद अनुशासित होना शुरू होते हैं, जब हमें वो डायरेक्शंस मिलते हैं गुरु के द्वारा, तब लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना अनुशासन, क्या इतनी अनुशासन की जरूरत है? क्या कभी तो आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं जैसे रहूं रह सकता हूँ। और जैसे एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी हमेशा से ही योगानंदा जी को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि योगानंदा जी का इस जीवन में कार्य होने वाला है क्रिया योग की शिक्षाओं में, क्रिया योग की शिक्षाओं को पश्चिमी देशों में लेके जाना, और इवेंचुअली पूरे विश्व भर में इन शिक्षाओं को प्रचलित करना। तो श्री युक्तेश्वर जी की ट्रेनिंग भी वैसी थी। और वो जानते थे कि योगानंदा जी जब अमेरिका में जाएंगे, जहां लोग हार्डली योग शब्द को जानते भी नहीं थे उस समय अच्छे से, तो उन्हें बहुत ऑपोजिशन फेस करना होगा। तो श्री युक्तेश्वर जी की ट्रेनिंग शुरू से ही थोड़ी कठोर थी, और वो योगानंदा जी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे थे कि चाहे लोगों के जो भी ओपिनियंस हो, चाहे लोग उन्हें अटैक करें, लेकिन योगानंदा जी अपनी हकीकत को अपने भीतर जान सके। और ऑफ कोर्स योगानंदा जी एक अवतार थे, लेकिन फिर भी बाहरी रूप में ये ट्रेनिंग कई बार जरूरी भी होती है, और उनके शिष्यों के लिए भी, कि हम देख सकते हैं कि अच्छा ऐसे होता है एक गुरु और शिष्य का संबंध परफेक्टली अगर देखा जाए तो खैर इस कहानी में ये हुआ कि एक बार एक बहुत बड़ी सभा थी, और युक्तेश्वर जी कठोर तो थे ही, लेकिन कई बार वो अपनी कठोरता को अन्य शिष्यों के सामने भी दिखा देते थे, और वो कभी हिचकिचाते नहीं थे किसी को सुधारने में, आप कह सकते हैं। तो इस सभा में ये सत्संग चल रहा था, और वो योगानंदा जी की ओर मुड़े, और उन्होंने कहा उनके लिए गिलास पानी लाने के लिए। तो मान लीजिए आप वहां पे बैठे हैं, और आपको आपके गुरु कहते हैं, योगानंदा जी, श्री युक्तेश्वर जी, आपके परम गुरु, कोई भी अगर आपको कहते हैं कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, आप क्या करोगे? अरे हाँ गुरु जी, मैं जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। और वेल योगानंदा जी भी उठे, वो पानी लेने के लिए उठे।
बड़े ही उत्साह के साथ में, और शायद थोड़ी हड़बड़ाहट में या जो भी हुआ, उनका पाँव एक आसन या गलीचे के किनारे लगा और उनका पाँव थोड़ा फिसल गया और वो हल्का सा ट्रिप हो गए। और श्री युक्तेश्वर जी ने ये देखा, और अगर हम नॉर्मल स्वभाव इधर देखेंगे तो अगर एक्सपेक्टेशन हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि गुरु पूछे, अरे तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं, सब ठीक तो है? कुछ नहीं। युक्तेश्वर जी ने भरी सभा में योगानंदा जी को कहा, मैं पहले इंग्लिश में दोहराता हूँ क्योंकि योगानंदा जी ने शब्दों को इंग्लिश में दोहरा कहा था और मैं फिर ट्रांसलेट करता हूँ। उन्होंने कहा था, लुक एट दिस क्लमजी ओ, देखो इस बेवकूफ लड़के को, भरी सभा में। और इधर योगानंदा जी क्या कर रहे थे? गुरु की सेवा कर रहे थे। और गुरु की सेवा करते समय गुरु न तो पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, कैसे हो, बल्कि उनका सामने भरी सभा में मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मुझे पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होता, मेरा रिएक्शन ये होता कि मैं इधर गुरु की सेवा कर रहा हूँ और गुरु भूल चुके हैं कि मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ, उनके लिए कार्य कर रहा हूँ, और वो इधर मेरे बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, और मैं एक मूड में चला जाता और सेल्फ जस्टिफाइंग जो एटीट्यूड्स होते हैं उनमें चला जाता। लेकिन योगानंदा जी जानते थे कि वहां पे क्या हो रहा है। जब और सब लोग हंसने लग गए जब ये सिचुएशन हुई, और योगानंदा जी ने मन ही मन में सोचा कि इनमें से कोई भी इन चीजों के इतने भागी नहीं हुए हैं योग श्री युक्तेश्वर जी के, जितना मैं हुआ हूँ, जितना मैं युक्तेश्वर जी को आंतरिक रूप से जानता हूँ और जितना मैंने प्राप्त किया है श्री युक्तेश्वर जी से। तो उन्होंने इन सब चीजों को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने दिया, और वो जानते थे कि जो गुरु से मिला है उसे पूरे खुले हृदय के साथ में स्वीकार करना। और ऑफ कोर्स बाद में ये ट्रेनिंग बहुत काम आई, क्योंकि जब योगानंदा जी गए थे अमेरिका में तो बहुत ऑपोजिशन था। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ऑडियंस भी था, कई लोग आए उनके लेक्चर्स में, लेकिन बहुत ऑपोजिशन भी था। कई लोग कई बार मीडिया में बहुत गलत चीजें लिखी गई थी, लोगों ने उनके ऊपर केसेस फाइल किए थे, उनके खुद के दो शिष्यों ने उनके ऊपर केस फाइल किए थे। अगर आप नहीं जानते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि ऐसी चीजें भी होती है एक महान गुरु के साथ में। तो श्री युक्तेश्वर जी बाहरी रूप से उन्हें ट्रेन कर रहे थे कि हाँ, तुम्हें ये ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा और मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। और ये भी याद रखिए, युक्तेश्वर जी ने ये नहीं बताया कि ओह मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम बुरा मत मानो, सब ठीक तो है ना, या जो भी, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं अपने कई गुरु भाइयों से पिछले कुछ क्लासेस में शेयर कर रहा था, उन्हें इंकरेज कर रहा था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक चैप्टर है, मेरे गुरु के आश्रम में बिताए वर्ष, इयर्स एट माय मास्टर्स हर्मिटेज। तो मैं भी आज उसे फिर से पढ़ रहा था, और हर टाइम में जब उस चैप्टर को पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं आज देख रहा था उस चैप्टर में कि हम शायद सोचते होंगे कि चलो अब इस एक महान ज्ञान अवतार के आश्रम में मैं प्रवेश कर गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखते हो एक किस्से के बाद में दूसरा किस्सा कि क्या क्या चीजें होती है। उदाहरण के लिए कुमार एक शिष्य था श्री युक्तेश्वर जी का, अगर आपने वो किताब पढ़ी हो। और कुमार बाहरी रूप से युक्तेश्वर जी के बहुत निकट था, युक्तेश्वर जी ने बाहरी रूप से बहुत प्रेम दिखाया कुमार को, लेकिन योगानंदा जी प्रभावित नहीं थे इन चीजों से। योगानंदा जी स्पष्ट थे कि मैं बाहरी प्रेम के लिए या बाहरी रूप से गुरु के आश्वासन के लिए नहीं आया हूं, मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए आया हूं। तो एक बार कुमार ने योगानंदा जी से कहा, सॉरी श्री युक्तेश्वर जी से कहा कि वो आश्रम के कार्य को संभालना चाहता है, और योगानंदा जी उस टाइम आश्रम के इंचार्ज थे, सुपरवाइज कर रहे थे। तो श्री युक्तेश्वर जी ने कहा ठीक है। उन्होंने योगानंदा जी को कहा कि तुम अब आश्रम की साफ सफाई करो और खाना बनाने में मदद करो, और कुमार अब से ये जो सुपरवाइजिंग का काम है वो करेगा। और फिर क्या हुआ? कुमार एक अच्छा लीडर नहीं था, वो बस पोजीशन के लिए वहां पे था। तो बाकी जो अन्य गुरु भाई थे उधर उसके और योगानंदा जी के, वो तंग आ गए कुमार से, और वो योगानंदा जी के पास जाने लगे एडवाइस के लिए। और कुमार का क्या हुआ? कुमार बहुत चिड़चिड़ा हो गया, और कुमार गया युक्तेश्वर जी के पास में और उसने कहा कि गुरुजी आपने मुझे इंचार्ज बनाया है और लोग मुकुंदा के पास जा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। और श्री युक्तेश्वर जी फिर उसे सिखाते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ देख रहे हो कि जो लीडरशिप होती है वो कार्य पोजीशन का कार्य नहीं है, वो लोगों की सेवा के लिए देखा जाता है। जो पोजीशन तुम्हें दी गई है
उसे देखो कि तुम कैसे लोगों की सेवा कर सकते हो। और इसीलिए लोग मुकुंदा के पास जा रहे थे और तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे। और फिर उन्होंने कुमार को कहा कि तुम अब ये कार्य संभालो, और मुकुंदा को फिर वापस उन्होंने इंचार्ज किया। लेकिन उसके बाद में भी युक्तेश्वर जी का बाहरी रूप से प्रेम जारी रहा, और उसके बाद में दुर्भाग्य से कुमार की जो आदतें थी वो चलती रही। और फिर क्या हुआ, अंत में दुर्भाग्यवश श्री युक्तेश्वर जी को बहुत दुख के साथ में योगानंदा जी को कहना पड़ा कि कुमार को कह दो कि वो अब इस आश्रम के लायक नहीं है और वो चला जाए। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पहली बात कि, और एक्चुअली मैं ऑलरेडी अपने टाइम को ओवरशूट कर रहा हूँ क्योंकि हम आज ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते थे इसमें, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा प्रॉपरली फिनिश करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहली बात कि बाहरी परिस्थितियां अपने आप में काफी नहीं है। हम सोच सकते हैं अरे मैं आश्रम में नहीं हूँ, या मैं इस परिस्थिति में हूँ, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, मैं घर गृहस्थी में हूँ, मेरे रिलेटिव्स जो मेरे मित्र हैं वो शायद सपोर्ट नहीं करते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सपोर्ट नहीं। कई बहाने हो सकते हैं, लेकिन बात यह है चाहे आप हिमालय के पर्वत में भी पहुंच जाओ, वहां पे भी जब तक हम आंतरिक रूप से गुरु की उस पुकार को, गुरु की इस आवाज को समझ नहीं पाएंगे। जैसे योगानंद जी ने कहा था जब वो हिमालय की ओर गए थे, उन्होंने कहा उन्होंने कई साधुओं को वहां पे देखा जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे ब्लैंकेट के लिए, क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती है और लोग बस उसमें उस बाहरी चीज में फंसे हुए थे। और युक्तेश्वर जी ने भी कहा था कि ये बेहतर है, उनके एग्जैक्ट शब्द नहीं है, लेकिन ये बेहतर है कि तुम अपनी जो गाइडेंस है वो किसी पहाड़ से नहीं लेकिन एक गुरु से लो, क्योंकि पहाड़ आपको गाइडेंस नहीं दे सकता है ऑफ कोर्स। तो सबसे पहली बात वो है कि आप हम जहां पर भी हैं वहां पे अगर हम गुरु के आंतरिक रूप से अगर उनकी आवाज को सुनेंगे और इन बाहरी कहानियों से देखेंगे कि मैं इस सिचुएशन को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ इस जीवन में, मुझे क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि हम जीवन की परिस्थितियों को देख सकते हैं। मैं खुद कई बार देखता हूँ कि कुछ होता है बाहरी रूप से और मैं बोलता हूँ गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु जी ने शायद खुद ही इस परिस्थिति को खड़ा किया है ताकि मैं कुछ सीख सकूं, है ना। तो वैसे ही हमें देखना चाहिए कि इधर ईश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं मुझे। तो पहली बात, बाहरी परिस्थितियां काफी नहीं है, चाहे हम कहीं भी हो, हमें आंतरिक रूप से देखना पड़ेगा कि गुरु क्या सिखाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, शायद अगर गुरु अच्छी चीजें बोल रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वही अपने आप में काफी हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाहरी रूप से कुमार को बहुत प्रेम मिला और बाहरी रूप से मुकुंदा के साथ में श्री युक्तेश्वर जी बहुत कठोर थे। लेकिन हम जानते हैं श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा योगानंदा जी की ट्रेनिंग कैसे हुई थी और फिर योगानंदा जी क्या बन गए। क्या वो इतने महान बन पाते अगर श्री युक्तेश्वर जी की ट्रेनिंग नहीं हो पाती? शायद नहीं। और मैं सिर्फ इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जन्मों से कई जन्मों पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जानते हैं कि कब किस शिष्य को किस चीज की जरूरत है। तो एनीवेज, बाहरी रूप से जो मिल रहा है गुरु के द्वारा उसे बिना शर्त स्वीकार करें। जैसे योगानंदा जी ने स्वामी क्रियानंदा जी को बोला था कि, और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने भी योगानंदा जी को कहा था कि मैं तुम्हें अपना बिना शर्त प्रेम देता हूं। लेकिन फिर योगानंदा जी ने स्वामी क्रियानंदा जी से क्या कहा कि क्या तुम मुझे अपनी बिना शर्त ओबीडियंस, अपनी आज्ञा, मतलब तुम मेरी आज्ञा का भी पालन करोगे बिना शर्त? और स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा अगर मुझे लगे कि आप गलत हो तो फिर क्या। और इधर श्री युक्तेश्वर जी की कहानी योगानंदा जी दोहराते हैं। जब बेसिकली ये कहानी होती है कि स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में योगानंदा जी थे, और योगानंदा जी ने क्रियानंदा जी से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी बिना शर्त आज्ञा भी देते हो, ओबीडियंस भी देते हो। और योगानंदा जी ने कहा कि जब मैं अपने गुरु से मिला था श्री युक्तेश्वर जी, तो मैंने ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा था, मैं एग्जैक्ट शब्द भूल गया हूँ। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का उत्तर था कि आई आई डोंट वांट योर डिवोशन या ओबीडियंस करके उनका शब्द था, बिकॉज इट स्टिंक्स, कि मुझे तुम्हारी भक्ति या प्रेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से स्टिंक्स का अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो वो कहते हैं कि उसमें से बदबू आ रही है, कि मुझे नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास ही रखो। लेकिन इधर बेसिकली योगानंदा जी दिखा रहे थे कि कैसे एक बिना शर्त भक्ति और प्रेम और
आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि मुझे पता है इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन और ये भी योगानंदा जी कहते हैं कि कई बार हम गुरु को चाहते हैं, गुरु को पाना चाहते हैं, गुरु की गाइडेंस चाहते हैं, लेकिन हम जो हमने मन में मनोदृष्टि बना ली है गुरु की, वो हमारे ख्वाबी गुलाब में ही है। उनके शब्द एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम अपने मन में ही मनगढ़ंत गुरु की एक प्रतिमा बना लेते हैं कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, गुरु को ऐसे गाइड करना चाहिए, गुरु को ये देना चाहिए, गुरु को वो देना चाहिए। लेकिन क्यों? हम गुरु की चेतना के साथ एक नहीं हुए। गुरु को पता है कि उसको कैसे होना चाहिए। जब योगानंदा जी के पास में कई बार उनके युक्तेश्वर जी के शिष्य आए थे और उन्होंने कहा, इनफैक्ट एक बार तो आए थे, उन्होंने कहा युक्तेश्वर जी बहुत कठोर है, चलो इस आश्रम को छोड़ के जाते हैं और हम तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। वो योगानंदा जी को कह रहे थे। और योगानंदा जी ने कहा, तुम्हें जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, मैं अपने गुरु के साथ ही रहूंगा। तो एनीवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। और शायद गुरु की आज्ञा हमें बाहरी रूप से लगे नहीं कि गुरु चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे इधर कुमार भी जब अपने घर वापस जा रहे थे आश्रम छोड़ के कुछ दिनों के लिए, तो श्री युक्तेश्वर जी ने बाहरी रूप से नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उन्हें हिंट दिया उन्होंने कुमार को, लेकिन कुमार समझ नहीं पाया। और फिर क्या हुआ, जब वो वापस गया उसकी पुरानी आदतें आ गई, और उन पुरानी पुरानी आदतों के साथ में कई बुरी आदतें भी आ गई। और जब वो वापस आश्रम में आया तो वो फिर आश्रम के लायक नहीं रहा, और फिर दुर्भाग्यवश श्री युक्तेश्वर जी को कहना पड़ा कि नहीं, तुम आश्रम के लिए तैयार नहीं हो, इधर तुम जी नहीं सकते हो। लेकिन अब ये चीजें बहुत भारी लग सकती है कि अरे नहीं, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी जानते थे कि उनके शिष्य परफेक्ट नहीं हैं, और वो हमेशा आश्वासन देते थे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कठोर ही थे, वो आश्वासन भी देते थे अपने शिष्यों को। वो उन्हें प्रेरणा भी देते थे, वो उन्हें इंकरेज भी करते थे, क्रिया करो क्योंकि माया हमेशा तैयार रहती है। क्रिया के प्राणायाम के द्वारा भीतर जाओ, अपने सूक्ष्म मेरुदंड में जाओ। तो ऑफ कोर्स वो भी था। तो ये दोनों चीजें साथ में रहती है। वो आपको उपाय भी देते हैं, लेकिन साथ साथ आपको अनुशासित भी करते हैं। तो एनीवेज बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं श्री युक्तेश्वर जी और योगानंदा जी के बीच में भी जो एक्सचेंज हुआ था। और मैं आप सबको फिर से, अगर आप में से किन्हीं लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इयर्स एट माय मास्टर्स हर्मिटेज, मेरे गुरु के आश्रम में बिताए वर्ष, मैं आपको एंकरेज करूंगा कि उनके शब्दों को जरूर पढ़ें। और मैं सोच रहा था कि आलोक का इंटरनेट चला गया, लेकिन आलोक मेरे स्क्रीन में नीचे थे, तो मैं इतनी देर तक उन्हें ढूंढ रहा था, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन प्लीज आलोक, आप नेक्स्ट शेयर कर सकते हैं और हम फिर ध्यान में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी इस प्रेरणा के लिए। मेरा इंटरनेट चला गया था और मैं सोच रहा था कि मतलब अगर मतलब विनीत मुझे अगर उस समय देंगे तो मैं नहीं रहूंगा। पर युक्तेश्वर जी के आशीर्वाद से वापस आ गई मेरे इंटरनेट। तो होपफुली ये स्टेबल रहेगी। और मैं और एक कहानी, एक छोटी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम हमारी ध्यान साधना में जाएंगे। तो ये कहानी है युक्तेश्वर जी जब वो अपने गुरु श्री लाहिरी श्यामाचरण लाहिरी महाशय के पास थे। और उस समय उनका तबीयत बहुत खराब था। वो एक गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे और उनका काफी सेहत खराब हो गया था। उन्होंने काफी वजन उनका घट गया था। तो वो बहुत चिंतित थे इस विषय में कि मेरा इतना तबीयत खराब है। तो वो जाके बोले लाहिरी महाशय को कि गुरुजी, मेरा तबीयत इतना खराब है, मैंने इतना ज्यादा मेरा वजन घट गया है, मैं क्या करूं। तो फिर लाहिरी महाशय उसको देख के बोले कि उनका नाम युक्तेश्वर जी के पहले उनका नाम प्रियानाथ करार था, तो उनको प्रिया करके बुलाते थे लाहिरी महाशय। तो वो बोले कि प्रिया, मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके बाद फिर युक्तेश्वर जी ये वो आशीर्वाद समझे लाहिरी महाशय का, और वो लेके वो घर चले गए। और दूसरे दिन सुबह उठ के उन्हें उन्हें एकदम स्वस्थ महसूस होने लगा। तो वो तुरंत गुरुजी के पास चले गए आश्रम में और जाके बोले कि गुरुजी, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे अभी बहुत स्वस्थ महसूस हो रहा है।
तो लाहिरी महाशय बोले कि बहुत बढ़िया, तुमने अपने आप को स्वस्थ कर दिया है। तो ये सुन के युक्तेश्वर जी प्रोटेस्ट करने लगे, बोलने लगे कि नहीं गुरुजी, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो आपके आशीर्वाद से हुआ है कि आपने कल मुझे कहा था कि मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, इसके वजह से मेरा तबीयत ठीक हुआ है। तो तब लाहिरी महाशय फिर बोलने लगे कि अच्छा, तो हो सकता है ये बहुत गंभीर बीमारी थी, क्या पता कल वापस से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। तो उन्होंने उल्टा एक चाल चल दिया। और फिर और इससे क्या हो गया, युक्तेश्वर जी के मन में एक शंका आ गई, एक डाउट आ गया कि अरे लाहिरी महाशय, मेरे गुरुजी अब ऐसा बोल रहे हैं तो क्या पता वापस से वो बीमारी मुझे वापस से हो जाए या मेरा तबीयत वापस से खराब हो जाए। तो और क्या हुआ कि वो वापस चले गए और दूसरे दिन फिर से उनका तबीयत वैसे ही, वो उनको वीक लगने लगा, उनको कमजोरी महसूस होने लगी, तबीयत वापस खराब हो गया। और फिर उस समय वो जाके फिर लाहिरी महाशय को बोले कि गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा तबीयत वापस से खराब हो गया। तो ये सुन के फिर लाहिरी महाशय हंसने लगे कि तुमने अपने आप को वापस से बीमार कर दिया, उनके शब्द ऐसे थे। तो फिर युक्तेश्वर जी बोले कि गुरुजी, आप मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुझे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप मुझे, मैं एक बार जाता हूँ मेरा तबीयत ठीक हो जाता है, दूसरे दिन आता हूँ वापस से मेरा तबीयत खराब हो जाता है। मुझे पता है आप इसमें मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हो, बट ये अब मेरी और मैं अपने आप को और शांत नहीं रख सकता। आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मेरे से क्या चूक हो रही है। तो तब लाहिरी महाशय उनको बोले कि हमारी जो सोच, जो मन की जो शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उन्होंने कहा कि देखो, जैसे जिस जिस दिन तुमने कहा, तुमने सोचा कि मेरा तबीयत ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, उसी उसी क्षण या उसके बाद वाले दिन ही तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया। और जैसे ही तुम्हारे मन में ये शंका आ गई कि मैं मेरा तबीयत खराब है या मैं स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा शायद, तो उसी क्षण तुम्हारा तबीयत खराब हो गया। तो ये फिर युक्तेश्वर जी ये सुन के लाहिरी महाशय को बोलते हैं कि गुरुजी, आप अगर ये कह रहे हैं, तो अगर मैं इस क्षण ये सोचूंगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मुझे मेरी जो पुरानी जो मेरा जो वजन था वो मैं वापस से गेन कर चुका हूँगा, तो ये क्या संभव हो जाएगा? तो इसको सुन के लाहिरी महाशय ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम अगर इस क्षण अगर ये सोचोगे दृढ़ दृढ़ विश्वास के साथ कि तुम स्वस्थ हो और तुम्हारा पुराना वजन तुम्हें वापस मिल गया है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और उसी इंस्टेंट, उसी उसी क्षण जब ये युक्तेश्वर जी ने सोचा, और वो कहे कि उनमें उनके अंदर एक ताकत उनको महसूस होने लगी। और उनको लगा कि वो वजन गेन कर रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। और इनफैक्ट जब वो युक्तेश्वर जी बोलते हैं, जब वो वापस गए घर में या जहाँ भी अपना वजन चेक किए, वो बोले कि उस एक दिन में, उस क्षण में उन्होंने 50 पाउंड, मतलब करीब 25 किलो वेट गेन किया उस क्षण में, उस मोमेंट में। और वो स्वस्थ, वो वजन उनके उनके वो उसको मेंटेन किया अपने पूरे जीवन भर। तो ये युक्तेश्वर जी बता रहे थे, ये एग्जाम्पल दे रहे थे योगानंदा जी को। और ये वो बता रहे थे कि जैसे हमारे फिजिकल लॉज है, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया या चुंबकत्व हो गया, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, जैसे एक फिजिकल फोर्स है, उसी तरह से स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं। और जो इच्छा शक्ति है हमारी, जो सोच है, जो विचार है, वो भी एक शक्ति है। और अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दृढ़ विश्वास के साथ उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारी आध्यात्मिक पथ पे। और ये स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जो शंका है, जो डाउट्स है, वो सबसे बड़ा हिंड्रेंस रहता है, सबसे बड़ी बाधा रहती है हमारे आध्यात्मिक पथ पे, कि हम सोचते हैं कि अरे ये मेरे से तो नहीं होगा, ध्यान में मैं शायद बैठ ही नहीं पाऊंगा या मैं एकाग्रित नहीं हो पाऊंगा। जब तक हम लोग ये शंका हमारे अंदर रखेंगे, तब तक हम कभी गहरे ध्यान में नहीं जा पाएंगे। और अगर हम ये विश्वास रखते हैं, ये दृढ़ विश्वास के साथ हम अपने ध्यान साधना में बैठते हैं
कि आज हम एक गहरे ध्यान साधना में जाएंगे, आज हम ईश्वर को आज महसूस करेंगे उनके किसी स्वरूप में, तो वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसको आज हम आज के ध्यान साधना में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी शंकाएं हैं, जो भी डाउट्स है, उसको हटा के इस विश्वास के साथ, खासकर आज जैसे युक्तेश्वर जी का जन्म दिवस है, उनकी जन्म तिथि है, उनको शरण करके उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करके हम ध्यान साधना करें, उनका आह्वान करें और ये महसूस करें कि हम गहरे ध्यान में जाएंगे, तो बिल्कुल हम अपने ध्यान साधना में गहरा जा सकते हैं। और हम अ, कुछ लोग सोच सकते हैं कि युक्तेश्वर जी तो ज्ञान अवतार थे, तो वो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले थे, मेरा मेरा पद तो शायद भक्ति वाला है या कर्म वाला है, कर्म योग वाला है। तो योगानंदा जी बोलते थे कि मैं पहले सोचता था कि ये तो एकदम स्ट्रिक्ट, जैसे एकदम मैथमेटिक्स होता है, गणित होता है, वैसे वो स्पिरिचुअलिटी को लेते थे युक्तेश्वर जी, वो एक ज्ञान अवतार थे। पर योगानंदा जी बोलते थे कि जैसे जैसे मैं उनके उनके साथ मैं अपने आप को अट्यून करना चालू किया, तो मेरे अंदर, क्योंकि मेरा, योगानंदा जी बोल रहे हैं कि मेरा जो पथ है वो डिवोशन का है, वो भक्ति का है, तो मेरे अंदर जो भक्ति थी उसमें उसमें विस्तारण हो गया कि युक्तेश्वर जी हालांकि वो एक ज्ञान अवतार थे, पर वो अपने हर एक शिष्य को उनके खुद के भाव अनुसार अपने 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 अलग अलग पथ पे आगे ले जाते थे। तो चाहे हमारा हमारा पथ चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो, या चाहे कर्म योग का हो, अगर हम युक्तेश्वर जी या किसी भी इन अवतारों को अपने साधना में बुलाते हैं, तो वो हमें अपने इंडिविजुअल पाथ्स में वो आगे लेके जाएंगे। तो ये सोच के साथ, ये विश्वास के साथ आज हम अपनी ध्यान साधना करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा अधिक से अधिक इस समय का उपयोग करने के लिए इन इन अवतारों, खासकर युक्तेश्वर जी के साथ अपने आप को ट्यून करने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाता है कि खासकर इन अवतारों के जन्म तिथि और महासमाधि के दिवस, इनका जो वाइब्रेशंस है, स्पंदन है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और हमें अट्यून करने में मदद मिलती है। तो इसका अवसर जरूर लें। और हम ध्यान साधना करीबन 8:30 बजे तक करेंगे, पर अगर आपके पास समय हो तो बिल्कुल आप उसके बाद भी जितनी देर हो सके आप साइलेंस में, नीरवता में बैठें और इस खास दिन का आप लाभ लें। तो चलिए मैं और एक भजन करूंगा, उसके साथ हम अपनी ध्यान साधना में जाएंगे। आप जहाँ भी बैठे हो अपना आसन धारण कर ले, क्योंकि इस भजन के बाद हम तुरंत ध्यान साधना में जाएंगे। और इसके शब्द हैं, कौन है मेरे मंदिर में। सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काली पंछी समान, दूर उड़े हाँ दूर उड़े, अंधेरा काली पंछी समान, दूर उड़े हाँ दूर उड़े। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप, अंधेरा काली पंछी समान, दूर उड़े हाँ दूर उड़े, अंधेरा काली पंछी समान,
ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे, कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में। द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप। द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। कौन है मेरे मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर। द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप। द्वार खुले सब अपने आप, दीप जले सब अपने आप। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। अंधेरा काली पंछी समान, ढूंढो रे हाँ ढूंढो रे। कौन है मेरे इसके साथ ही हम अपने ध्यान साधना में जाएंगे। अपना आसन देख लें, मेरुदंड सीधी, छाती खुली हुई, ठुड्डी जमीन से समतल, आंखें बंद, बिल्कुल शिथिल। बंद आंखों के पीछे आपकी दृष्टि दूर किसी पर्वत की ओर, अपने कुटस्थ पे। इस विश्वास के साथ हम इस ध्यान साधना में जा रहे हैं कि हमारे गुरु हैं, खासकर युक्तेश्वर जी हमारे साथ हैं। उन्हें महसूस करें कि वो आपके पास ही बैठे हैं, कि वो आपके साथ ध्यान कर रहे हैं। महसूस करें कि आपका और उनका शरीर एक हो गया है। उनको, युक्तेश्वर जी को अपने कुटस्थ पे ले आए और मन ही मन प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद लें कि वो हमें दर्शन दें, उन्हें हम महसूस कर पाए। अपने भक्ति के साथ उनका आह्वान करें।
अपने शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल करें, रिलैक्स करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब आज युक्तेश्वर जी को दे दें और केवल उनकी चेतना को महसूस करने की कोशिश करें। अब आपका ध्यान अपने श्वास पे ले आए। अपने श्वास को महसूस करें। आपकी पूर्ण एकाग्रता आपके श्वास पे, जहां भी आप उसको महसूस करें, अपने पेट पे, छाती पे या नासिका पे। हर एक श्वास के साथ और गहरा जाए। अपने विचारों के साथ न उलझे। महसूस करें कि युक्तेश्वर जी के आशीर्वाद से आपका मन शांत हो रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप हर एक श्वास के साथ, हर एक श्वास जो आप छोड़ रहे हैं, आपकी एकाग्रता उससे और अधिक बढ़ रही है। और आप उतना ही युक्तेश्वर जी की चेतना को महसूस कर पा रहे हैं। अपने सांस को नियंत्रित ना करें, केवल महसूस करें। दूर किसी दर्शक के तरह। पूर्ण एकाग्रता से। अगर आप होंगसा टेक्निक जानते हैं तो उसका अभ्यास कर सकते हैं या और किसी टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टेक्निक नहीं पता तो केवल अपने श्वास को महसूस करें। हर एक श्वास के साथ और गहरा जाएं। हर एक श्वास का आनंद उठाएं।
अब आप धीरे-धीरे जो भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, उसको समाप्त करके साइलेंस में, निरवता में कुछ क्षण बैठे और जो भी आपने ध्यान में महसूस किया, दिव्य प्रेम, आनंद, शांति, उस भावना में और गहरा जाएं। अपनी चेतना को विस्तारित कीजिए उस भावना में।
ओम शांति शांति शांति। हम ये ध्यान साधना, जो भी आशीर्वाद, जो भी शांति, आनंद की उपलब्धि हुई हमें, उसको हम सभी के साथ बांटेंगे। अगर आप जानते हैं उन व्यक्तियों को जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको अपने कुटस्थ पे ले आए। अपने परिवार, गुरु भाइयों, अपने शहर, हमारे देश, पूरे पृथ्वी को विजुअलाइज करें। ये महसूस करें कि पूरा विश्व, आप जो आनंद, आप जो शांति महसूस कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में फैल रहा है। चलिए साथ में प्रार्थना करते हैं। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप आपके सभी संतानों में हैं। कृपया अपनी आरोग्यकारी शक्ति इन सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें और अपनी हथेलियां रगड़ें। तीन ओम के साथ आशीर्वाद को शेयर करें। एक लहर की तरह ये शांति की भावनाएं पूरे विश्व में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। आप धीरे धीरे अपने आंखें खोल सकते हैं, या अगर आप गहरे ध्यान में हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और हम फिर मिलेंगे। ओम गुरु।